हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 7 सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं आज 1 जनवरी है, तो सभी स्टूडेंट को हैप्पी न्यू ईयर। जो भी इस चैनल पर जुड़े हुए हैं और जो भी वीडियो देखते हैं, नहीं भी जुड़े हुए हैं इस चैनल से लेकिन अगर वीडियो देखते हैं तो सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए, इस साल सिलेक्शन वाली होना चाहिए, अभी से ही आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, इस साल तो सिलेक्शन लेकर रहना है। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे आज, लेकिन हाँ, अपना काम करते रहना है। मस्ती अपने जगह पर, पढ़ाई अपने जगह पर। डेली अपना पढ़ाई भी कीजिए और मस्ती भी कीजिए अपना समय पर। तो इसी के साथ चलते हैं, आज का पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। 6 9 है, 5 5 है, 2 6 है, 1 3 है। तो क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा? चलिए निकालिए। क्या पता चला? 9 और 6 है। देखिए, आप अगर 6 और 9 को आपस में गुना करेंगे तो आपको 54 मिलेगा, लेकिन इसने 55 दे रखा है तो +1 कर देंगे तो 55 हो जाएगा। फिर ये दोनों डिजिट को आपस में गुना कीजिए, 5 गुना 5 तो आपको 25 मिलेगा। इसमें +1 करिए तो आपको 26 मिल जाएगा। देखिए 26 है। फिर ये दोनों को आपस में गुना कीजिए, 2 और 6 को, तो 2 गुना 6 12 हो जाएगा। अब +1 करेंगे 13 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 13 है। अब क्या है, 1 गुना 3 + 1, तो 3 गुना 1 यानी 1 होगा, नहीं होगा कि 3 होगा? 3 गुना 1 3 होगा। तो चलिए 3 अब +1 करना है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, इस लॉजिक को ध्यान में रखिएगा। दोनों डिजिट को आपस में गुना किया गया है और एक ऐड किया गया है, यानी जोड़ा गया है। तो यहाँ लास्ट में था 1 और 3, तो 1 गुना 3 3 हो गया, +1 4 हो जाएगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। हरियाणा है, चंडीगढ़, तो पंजाब का क्या होगा? लुधियाना, चंडीगढ़, पटियाला, अमृतसर। तो हम लोग जानते हैं कि हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ ही है, इसलिए इसका आंसर चंडीगढ़ ही होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, यदि j बराबर 17 और n बराबर 13 है तो JUNIOR इक्वल टू क्या होगा? तो j से 17 कैसे किया है, n से 13 कैसे किया है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो समझिए, j है, j का अपोजिट क्या होता है? j का q होता है। ठीक है, और n का अपोजिट m होता है कि नहीं? तो n हम यहाँ लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखे j का अपोजिट q, तो n का अपोजिट m। तो अब आप समझ गए होंगे कि q का प्लेस वैल्यू 17 होता है और m का प्लेस वैल्यू 13 होता है। बस कुछ नहीं किया है, j का जो विपरीत है उसका प्लेस वैल्यू लिख दिया है और n का जो विपरीत है उसका प्लेस वैल्यू लिख दिया है। तो यहाँ अब इतना में जो भी अल्फ़ाबेट दिया हुआ है सभी का आप विपरीत वैल्यू लिख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जे का तो इसने दे ही रखा है यहाँ पर 17, तो जे का तो हमको सोचना ही नहीं पड़ेगा, तो हम यहाँ 17 लिख देंगे। फिर यू है, तो यू का विपरीत हम लोग जानते हैं यू एफ, उफ होता है, यू का एफ होता है, तो एफ का प्लेस वैल्यू 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर एन है, एन का तो इसने यहाँ दे ही रखा है 13। ठीक है, तो हम 13 लिख देंगे। अब देखिए यहीं से आपका आंसर आ जाएगा, हमें लगता है तो आ जाएगा, तो हमको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों हम समय बर्बाद करें? बार बार हम आप लोग को एक चीज़ बताते हैं कि आपको समय बर्बाद नहीं करना है। आंसर अगर निकल रहा है तो आप ऑप्शन देख के आंसर निकाल लीजिए। अब देखिए आपका क्या हुआ, 17 6 13 किस में है? ए में भी नहीं है 17 6, बी में भी नहीं है 17 6, सी में भी नहीं है 17 6, डी में है 17 6। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। आपका 2 ही अल्फ़ाबेट निकालने से आंसर आ रहा है, तो आप क्यों जाएंगे आगे? समय नहीं लगाना। देखिए आंसर निकल गया, हम निकाल दिए। अगर सीखना है तो चलिए बना लेते हैं पूरा हम लोग। तो अब देखिए यहाँ पर आई है, आई का उल्टा आप लोग को बताए हैं इंडियन रेलवे, यानी IR, आई का उल्टा आर का प्लेस वैल्यू 18 हो जाएगा। फिर ओ है, ओ तो बताए ही थे, LOVE होता है, एल का अपोजिट ओ और भी का अपोजिट ई, तो ओ का एल हो जाएगा, तो यहाँ पर एल होगा, तो एल का प्लेस वैल्यू 12। ठीक है, लास्ट में बचेगा आर, तो अभी बोले IR होता है इंडियन रेलवे, तो आर का अपोजिट आई हो जाएगा, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है। तो देखिए 17 6 13 18 12 9, 17 6 13 18 12 9। ठीक है, लेकिन आंसर हमारा 2 ही अल्फ़ाबेट का अपोजिट वैल्यू निकालने से आ गया था, हम आगे नहीं जाएंगे इसमें।
आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि 67 बराबर 1764 और 93 बराबर 729 हो तो 74 बराबर क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको यहाँ पर 67 मिला है, लेकिन यहाँ देखिए 1764 मिला है, बड़ा वर्ड है। कहने का मतलब यहाँ भी आपको 93 है, यहाँ 729 मिला है, तो बड़ी संख्या है। तो जब हम बड़ी संख्या की तरफ बढ़ेंगे ना तो क्यूब स्क्वायर वही सब कुछ करेंगे। ये नहीं कि हम जोड़ के अब 7 6 13 जोड़ देंगे, ठीक है, 7 और 6 13 हो जाएगा। 13 का आप स्क्वायर भी करेंगे, क्यूब भी करेंगे, तो ये चीज़ नहीं आपको मिलेगा, कहने का मतलब है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, अब आपको सिंगल डिजिट का स्क्वायर करिए। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, ठीक है, और 7 का स्क्वायर करेंगे आप तो आपको 49 होगा। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर लास्ट में इकाई अंक 4 है, तो हम 9 और 6 को गुना करने से हमारा 4 आ जाएगा, इकाई अंक आएगा कि नहीं, तो हम गुना लगा दिए बीच में। अब 36 गुना आप 49 करिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा 9 छक 54 हो गया, और 9 तिया 27, 5 32, यही ना होगा, 32 हो गया। अब 36 चौक 6 चौक 24 और 4 तिया 12 और 2 14, 144 होता है। तो देखिए 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 4 3 7 हो गया और 1 हो गया, 1764 आ गया। सेम नियम इसमें लगाइए, 9 स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 81, और 3 स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9। तो 81 गुना 9 हम लोग जानते हैं 729 होता है, ये तो स्क्वायर क्यूब हम लोग इतना सा करते ही हैं, ठीक है। ये आप एक प्रकार से 9 का क्यूब ही हो गया ना, ये 81 है तो ये 9 गुना 9 ही हो गया मान के चलिए। तो 9 का क्यूब हम लोग जानते हैं 729 होता है, इसमें गुना करने का हम लोग को झंझट नहीं है। तो 729 तो दिया ही है, सेम इसके साथ कीजिए 7 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 4 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, आपस में गुना कर दीजिए। तो 9 छक 54, इकाई अंक 4 वाला आंसर हो जाएगा। किस में है, अब देखिए ए और बी दोनों में इसने दे रखा है, अब तो आपको निकालना पड़ेगा, तो निकाल देते हैं 9 छक 54, और आपका ऐसे भी आप 16 चवाल से 16 छक 64 करके भी जा सकते हैं, जल्दी बन जाएगा। चलिए गुना कर लेते हैं, 9 छक 54 हो गया, और 6 चौक 24 और 5 29 हो जाएगा, ठीक, और यहाँ हो जाएगा आपका 49। तो देखिए 4 9 9 18 और 4 2 6 1 7, 784 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो दोनों जो था हमारा यू प्लेस यानी 6 7, 6 और 7 आपस में स्क्वायर करके गुना करते गए। चलिए 5वां क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है, EIOR HFRO, तो JLQW का क्या होगा। चलिए इसको आप कैसे बनाएंगे, प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया जाए, कन्वर्ट करने से आसानी होगा। चलिए कर लेते हैं। E का हो जाएगा 5, I का होता है प्लेस वैल्यू 9, O का होता है 15, R का होता है 18, ठीक है। इसको इसने क्या करा, H का हो गया 8, F का हो गया 6, R का हो गया 18, O का हो गया 15, ठीक है। अब देखिए इसके साथ क्या हुआ है, जो प्रक्रिया हुआ होगा वही सेम हम इसके साथ कर देंगे। तो +3 हुआ है, 5 से 8 हो गया, 9 से 6 हो गया तो -3 हो गया, तो यहाँ -3 करेंगे। 15 से 18 हो गया तो +3 हो गया, 18 से 15 हो गया तो -3 हो गया, तो +3 -3 +3 -3 गया है। तो अब इसके साथ वही करिए। जे का क्या होगा, प्लेस वैल्यू 10 होता है, एल का 12 होता है, क्यू का 17 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है। अब पहला वाला में आपको +3 करना है तो 13 हो जाएगा। तो 13 किसका प्लेस वैल्यू, एम का। देखिए किसी ऑप्शन में आपको एम मिल रहा है, किसी में नहीं, सिर्फ बी में मिला था। हम ऑप्शन बी सही लगा के आगे बढ़ जाएंगे, नहीं बनाना है आगे, क्यों समय लगाएंगे, बनाना है। चलिए बना लेते हैं। इसमें -3 होगा, इसमें +3 होगा, इसमें -3 होगा, तो निकालिए इसका आंसर। तो 12 - 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। आपका 17 में 3 जाएगा तो कितना होगा, 14 होगा। 23 में 3 जाएगा तो कितना होगा, 20 होगा। तो देखिए 9 किसका प्लेस वैल्यू होता है, आई का। 14 किसका होता है, 17 और 17 + 3, सॉरी यहाँ पर 20 होगा, 20 होगा यहाँ, तो हो जाएगा टी, यहाँ भी T20, ठीक है, MITT। तो आपका आंसर अगर आ रहा है ना एक ही डिजिट से सॉल्व करने से या 2 ही डिजिट को सॉल्व करने से, आप आगे नहीं बढ़िए। आगे बढ़ने में आप लिखेंगे, लिखने में आपको समय लगेगा, और हो सकता है कि मिस भी हो सके,
जैसे हमसे हो गया, अमूमन नहीं होता है लेकिन कभी हो सके, तो आप क्यों फंस कर टेंशन लेंगे अपना माथा पर कि नहीं बनाया, गलत हो गया। तो ऑप्शन हम एम देखे कहीं नहीं था तो हम बी लगा कर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसके साथ तो हम सटीक प्रक्रिया कर दिए ना, जो भी रिजल्ट था इसने हमें दे चुका है। अब हम समझ गए हैं कि +3 -3 +3 -3 ही होना है, तो इसमें हम लागू करेंगे, और लागू करेंगे फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट से ही आ गया आंसर, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए छठा क्वेश्चन की ओर। हिमालय है, गंगा है, तो सतपुड़ा का क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं गंगा नदी जो है वो हिमालय से निकलती है, ठीक। तो सतपुड़ा से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। ZHC है, XLF है, VPL है, अगला क्या होगा, ठीक ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया जाए। Z का 26, H का 8, C का 3, X का 24, L का 12, F का 6, V का 22, P का 16, L का 12, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। अब इसमें क्या हुआ है, 26 से 24 हुआ है, -2 हुआ है, 8 से 12 हुआ है, +4 हुआ है, 3 से 6 हुआ है, +3 हुआ है, ठीक है। देखिए अब अगला क्या है, 24 से 22 हुआ है, -2 हुआ है, ठीक है। 12 से 16 हुआ है, +4 हुआ है। अब यहाँ 6 से 12 हो गया है, +6 हुआ है, ठीक है। अब अगला हमारा क्या होगा, देखिए पहला वाला में -2 हुआ, सेकंड वाला में +4 हुआ है। यहाँ भी पहला वाला में -2, सेकंड वाला में +4, तो यहाँ भी आप पहला वाला में -2 कीजिए। ये जो 22 है ना इसमें आप -2 करिए, तो -2 करेंगे तो आपको 20 मिलेगा, हम 20 लिख दिए। उसके बाद 16 में क्या करेंगे, +4 करेंगे तो भी 20 आएगा हमारा, तो हम 20 लिख देंगे। तो हम समझ चुके हैं कि हमारा T और T आएगा, डबल T आएगा शुरू में, तो डबल T किस में है, ऑप्शन सी हम लगा देंगे, हम लास्ट वाला चेक नहीं करेंगे। समझ गए, लास्ट वाला चेक करना है। चलते हैं चेक करते हैं, जैसे कि आदत है कि पहले आंसर निकाल लेंगे उसके बाद समझ भी लेंगे। ऐसे ये भी एक प्रक्रिया है कि आप एग्ज़ाम में ऐसे जाएं, लेकिन यहाँ हम चलते हैं उसको सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए लास्ट में 3 था, यहाँ लास्ट में 6 था, +3 हुआ था, यहाँ लास्ट में 6 था, यहाँ लास्ट में 12 था, +6 हुआ था, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ 3 प्लस हुआ तो यहाँ 6 प्लस हो गया, दुगुना हो गया। या आप ये भी कह सकते हैं यहाँ लास्ट में 3 था तो हमने 3 जोड़ दिया, यहाँ लास्ट में 6 था तो हमने 6 जोड़ दिया। अब यहाँ लास्ट में 12 है तो आप 12 जोड़ सकते हैं, या नहीं तो 3 का दुगुना 6 हुआ था, 6 का दुगुना 12 होगा। दोनों नियम इसमें सही लागू होंगे, ठीक। तो आप 12 जोड़ दीजिए, 12 में आप 12 जोड़ देंगे तो आपको 24 मिल जाएगा। तो 24 कहने का मतलब T और T, उसके बाद 24 किसका होता है, X का। तो आंसर आपका TTX ही आएगा, जो कि हमने पहले ही ऑप्शन सी को लगा रखा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लास्ट तक जाइए, आंसर निकल रहा है तो आप निकाल के आगे बढ़िए। चलते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। अब यह क्वेश्चन है, यदि OFG = M और ICM = P हैं तो KDE का मान क्या होगा, या उसका बराबर क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए, लिख लिया जाए। O है, O का 15, F है 6, G ग्रुप 7 ग्रुप, G7, ठीक। ICM, I का 9, C का 3, M का 13, ठीक। अब देखिए ये जो सब है ना आपस में, इसका मान इसने दे रखा है कितना, M, यानी कितना है, 13 है। कलर अलग ले लेते हैं, समझने में थोड़ा आसानी होगा। 13 है। अब ये सभी जो है इसने जो दे रखा है, इसका मान क्या है, 16 है, यानी P16 होता है। अब अगला जो हमको दे रखा है उसने K दे रखा है, किंग्स 11, और D का 4 और E का 5, यही दे रखा है। सभी का हमको मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात कैसे करेंगे, तो पहले तो देखेंगे इसने किस प्रक्रिया करके 13 लाया है, क्या प्रक्रिया करके 16 लाया है। तो आपको सीधा सीधी दिख रहा होगा कि अगर 7 और 6 को ही हम आपस में जोड़ देंगे, यानी 6 और 7 को, तो हमारा 13 हो रहा है। यहाँ भी आप देख रहे होंगे
3 और 13 को जोड़ देंगे तो हमारा 16 हो जाएगा। ये 15 से कोई लेना देना नहीं, 9 से कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ भी हम 5 और 4 को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। 9 किसका प्लेस वैल्यू? तो 9 का। 9 का होता है आई का। ठीक, कहने का मतलब आई 9 जैसा ही लिखाता है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिख के आप लोगों को बोल दिया कि आई 9 का होता है। बड़ी आई तो ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। तो ये तो याद रखने का हम लोग का ट्रिक भी है। बड़ी आई 9 जैसा होता है, बड़ी आई, तो उसका मान 9 होता है। तो आई ही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको 11 को कुछ नहीं करना है क्योंकि इसने भी कुछ नहीं करा है। ठीक है, चलते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में RIPPLE को 762248 और PREACH को 278391 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में CHAIR यानी चेयर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ये तो इजी क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ देखना रहता है किसको इसने क्या कूट किया है। ठीक है, तो अगर आप आंख से देखकर बना सकते हैं तो भी बना लीजिए, नहीं तो आप लिखने की तरफ जाएंगे तो समय लगेगा, लेकिन वहाँ से भी सही आंसर आएगा। तो हम लोग पहले कुटित कर लेते हैं। क्या है? R है, I है, P है, L है, E है। अब इसको इसने क्या लिखा है? 76 22 48 7 6 2 2 4 8 8 यही लिखा है। और फिर यहाँ देखिए 27 83 91 है। किसको लिखा है? इसको, तो उसको लिख लिया जाए। P है, R है, E है, A है, C है, H है। इसीलिए कहते हैं ना, इस तरह को क्वेश्चन को लिख के मत जाइए, लिखने में समय लग जाता है। देखिए अभी दोनों हम लिख ही रहे तो कितना समय लग गया। इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन को देखकर ही निकाल लीजिए आंसर। कैसे देखकर निकालेंगे वो हम अभी आप लोग को दिमाग में डाल रहे हैं, ऐसे भी आप जानते भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लिख के चले जाते हैं लॉजिक के साथ। 27 यानी 2 7 8 3 9 1। देखिए आपको यहाँ पर क्या क्या कॉमन मिला? कुछ मिल रहा है, आर मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आर का 7 है, यहाँ भी देखिए आर का 7 है। ठीक है, यहाँ ई का 8 है, यहाँ भी ई का 8 है। तो कुछ नहीं करना है, अब कोड इसका निकाल देना है आपको। यहाँ देखिए क्या है, चेयर का निकालने का है। तो चेयर हम लिख देते हैं CHAIR, इसी का निकालना है। तो देखिए सी को आपको क्या दे रखा है? यहाँ पर सी का 9 दे रखा है, तो हम यहाँ सी के जगह 9 लिख देंगे। ठीक है, अरे क्या हो गया, सी के जगह 9 हो गया। ठीक है, उसके बाद एच दे रखा है। एच का क्या है? एच का देखिए यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर 1 डाल देंगे। ठीक है, ए है, ए का क्या है? ए का यहाँ 3 है, तो हम यहाँ ए का जगह 3 डाल देंगे। आई का क्या है? आई का यहाँ देखिए 6 है, तो हम यहाँ 6 डाल देंगे। आर का क्या है? यहाँ देखिए आर का 7 है, तो हम 7 डाल देंगे। 91 367 हमारा आंसर हो जाएगा। 91 367 जो ऑप्शन ए में हमें मिल रहा है। ठीक, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ये तो प्रोसेस हुआ कि इस तरह बनाया जाता है, लेकिन आप इसको देख कर कैसे बना लेंगे वो देखिए। कुछ नहीं करना था, यहाँ सी दिया था तो आप देख लेते सी को इसने क्या कुटित किया है। तो यहाँ सी है, सी कहाँ है? लास्ट से दूसरा है, तो इसका मान तो यहाँ है, तो लास्ट से दूसरा कौन है? 9 है, तो हम जान जाएंगे सी का मान 9 हो जाएगा। फिर यहाँ एच है, एच का मान हमको क्या लिखना है, कैसे जानेंगे? यहाँ देखिए आपको लास्ट में एच है, एच का मान देखिए इसने यहाँ पर लास्ट में 1 दे रखा है, तो हम एच लिख के जगह पे 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पर ए है, ए को हम क्या लिखेंगे? तो हम यहाँ देखेंगे कि ए है, ये लास्ट से तीसरा पर ए है, तो 1 2 तीसरा पर 3 है, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ आई है, तो हम देखेंगे आई कहाँ पर है? यहाँ देखिए दूसरा में आई है, तो इसका मान यहाँ पर दूसरा में 6 है, तो हम 6 लिख देंगे। फिर आर है, तो आर का मान हमने यहाँ शुरू में देखा कि 18 है, 18 तो प्लेस वैल्यू होता है, 7 है यहाँ पर, तो हम 7 लिख देंगे। तो कितना हो गया? 91 367, 91 367। तो ये जल्दी बन जाएगा, इसमें आपको देख कर ही बना लेंगे आप, पेपर पर पेन नहीं चलाएंगे। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है NTPC 2021 का। ठीक देखिए क्या है, 2 3 4 5 6 कहने का मतलब हम सबको जोड़ दिए तो 6 आया। यहाँ देखिए 10 8 18 तो बहुत ज़्यादा चला गया, 9 6 15 बहुत ज़्यादा चला गया। अब आप इसमें क्या करेंगे? इतना संख्या 1 1 में दे रखा है ना कि आप इसको गुना भी करेंगे तो जो भी मान आएगा ना, इसको गुना करेंगे उससे ज़्यादा ही आ जाएगा। आएगा कि नहीं? यहाँ बहुत छोटी संख्या दिया हुआ है, तो आप एक घर को कंक्लूजन से नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आप दूसरा घर चलिए,
आपको यहाँ 2 दिख रहा है, आपको 8 दिख रहा है, आपको 6 दिख रहा है, ठीक है। तो आप देखिएंगे ये जो 2 है और ये जो 6 है को आपस में जोड़ेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। पहला वाला का 2 और लास्ट वाला का 6 आप जोड़ेंगे तो आपको बीच वाला प्राप्त हो जाएगा, ये 8, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए आप, पहला वाला का 1 और लास्ट वाला का 2, अगर आप 1 + 2 करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, बीच वाला का यहाँ इस किनारा में 3 है। आप इस तरफ चलिए, 1 है, यहाँ लास्ट वाला में 9 है, आप 1 + 9 कर दीजिए, आपको ये वाला 10 मिल जाएगा, ठीक है। 1 है, यहाँ पर 5 है, आपको 1 और 5 को जोड़ देना है तो आपको जो मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा, 6 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर 6 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक छूट गया तो उसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कोना पर 8 है, तो आप 1 + 8 को जोड़ देंगे तो आपको इस कोना वाला 9 प्राप्त हो जाएगा। इसका लॉजिक यही था। तो आप एक घर में अगर नहीं निकाल पा रहे आंसर तो आप इस तरह से बढ़ना आगे कि देखना ऊपर ऊपर क्या है, साइड साइड क्या है, नीचे में कॉर्नर पे क्या है, फिर इस कॉर्नर पे क्या है, तो वहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन की ओर। यदि सेब को शैम्पू कहा जाता है, शैम्पू को दूध कहा जाता है, दूध को कलम कहा जाता है, कलम को बाल कहा जाता है और बाल को सेब कहा जाता है, तो पीने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। सॉरी, पानी कहाँ से बोल दिए, पीने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से अच्छा कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है एग्जाम में, इस तरह का पूछे तो आपके लिए अच्छा बात है। देखिए, इसको समझना सिर्फ इतने है कि इतना जो वाक्य में जो चीज़ हमको दिया है उसमें क्या करा है, तो पीने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा। इस वाक्य में आपको पीने वाला क्या चीज़ दिखाई दे रहा है? देखिए, यदि सेब को शैम्पू, ये तो नहीं पियेंगे, शैम्पू को दूध कहा जाता है, हाँ हम दूध पियेंगे, ठीक है। और कुछ है, दूध को कलम, कलम को बाल कहा जाता है, तो बाल को सेब कहा जाता है, नहीं। पीने वाला तो आपको एक दूध पदार्थ मिला है। तो आप इसमें देखिए क्या कर रहा है, पीने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया है। तो यहाँ पीने के जगह पे इसने दूध भी लिख सकता था, दूध की लिख सकता था, नहीं लिखा है तो चलिए हमने खोज लिया कि हम दूध पियेंगे इस वाक्य के अनुसार, पीने वाला तो चीज़ इसमें दूधे है। अब आपको देख लेना है कि दूध को क्या कहा गया है। तो दूध को क्या कहा गया है, शैम्पू को दूध कहा गया है, लेकिन यहाँ देखिए दूध को कलम कहा गया है। तो जब आप दूध को कलम कह रहे हैं तो हम कलम ही पी लेंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपने दूध को कलम कह दिया है तो हमको आंसर भी तो कलम ही देना पड़ेगा ना। आपने यहाँ साफ कहा है दूध को कलम कहा जाता है, तो हम पीने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, कलम का ही, कलम मतलब दूध होगा, यहाँ कहा है। तो ये इजी प्रश्न होते हैं, सिर्फ लॉजिक को पकड़ना रहता है और पढ़ने में जितना समय लग जाए बस। चलिए 12वां क्वेश्चन की ओर। राम एक व्यक्ति का परिचय अपने पिता के इकलौते पुत्र के रूप में देता है। अच्छा, उस व्यक्ति का राम से क्या संबंध है, क्या इसने परिचय देता है। राम एक व्यक्ति का परिचय, मान के चलिए ये राम है, राम एक व्यक्ति का परिचय अपने पिता, तो राम का ये पिता हो जाएगा। पिता के पिता, परिचय अपने पिता के पिता यहाँ हो जाएगा, यानी ये राम का दादा हो जाएगा, ठीक है। राम का दादा हो गया, ये यहाँ पर राम का दादा इकलौते पुत्र के रूप में, तो बस हो तो गया, इसमें तो पिता हो जाएगा, आंसर ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, राम एक व्यक्ति का परिचय अपने पिता के इकलौते पुत्र, तो राम के पिता फिर इसके पिता के इकलौते पुत्र, यानी राम के दादा का एक ही पुत्र है, तो वो राम का पिता ही होगा। यानी आपके दादाजी को अगर एक ही पुत्र होगा तो वो आपका पापा ही ना होगा। तो वही चीज़ है इसके साथ, राम के पिता के इकलौता पुत्र, तो यही तो हो जाएगा आदमी, इसी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। ये राम का पिता है, फिर इसका पिता ही राम का दादा होगा, और दादा के इकलौता पुत्र है तो वो क्या होगा, राम का पिता ही होगा। तो ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। यानी आपके दादा के एकमात्र पुत्र है तो वो आपके पिता होगा, यही है रीजनिंग का लॉजिक। चलिए 13वां क्वेश्चन की ओर। असंगत का चयन करें। 729 और 81, 216 और 36, 1331, 144, 2197, 169। तो आप कौन कौन कंपाउंड इंटरेस्ट बनाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज सभी बनाते होंगे, मैथ तो पढ़ते ही हैं आप लोग, यही कि कोई ज़्यादा कोई कम एग्जाम के अनुसार। तो यहाँ हम देख लीजिए, ये आपको 81 मिला, ये क्या है 9 का स्क्वायर मिला, ये 36 है, ये 6 का स्क्वायर मिला, ये 169 है, ये 13 का स्क्वायर मिला, ठीक। ये आपका 144 है, ये 12 का स्क्वायर मिला।
लेकिन साथ ही आपको एक चीज़ और देख लेना था कि ये 13 का स्क्वायर 169 है ना, तो 2197 13 का क्यूब होता है। इसीलिए बोले कंपाउंड इंटरेस्ट में खूब काम आता है ये सब चीज़। फिर यहाँ 6 का स्क्वायर है ना, तो ये 216, ये 6 का क्यूब भी है, 36 छके 216 होता है। ये आपका 9 का स्क्वायर है ना, तो 729 9 का क्यूब भी होता है, 9 नमा 81 नमा 729, तो ये 9 का क्यूब भी है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आंसर निकल गया आपका। ये 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब, 13 का स्क्वायर 13 का क्यूब, ये 12 का स्क्वायर है 144, लेकिन ये 1331 12 का क्यूब है क्या? नहीं है। ये 1331 क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट वाले ध्यान देंगे, ये क्या है? ये 11 का क्यूब है। हम लोग गुना करते हैं ना, 11 गुना 11, तो आपको जाके 1331 मिलेगा। कर दें क्या? कर दीजिए, 11 गुना 11 121 होगा, 121 और गुना फिर 11 कीजिए, तो कुछ नहीं करना है आपको, 121 और 121 लिख देना है घर छोड़ के। देखिए 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 1331। तो ये 11 का क्यूब है, ये 12 का स्क्वायर है, इसीलिए ये विषम है, क्योंकि सभी में जिसका स्क्वायर है उसी का क्यूब है, जिसका स्क्वायर है उसी का क्यूब है, जिसका स्क्वायर है उसी का क्यूब है। यहाँ तो 12 का स्क्वायर 144 है, लेकिन ये 12 का क्यूब नहीं है, ये 11 का क्यूब है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर, यानी 14वां क्वेश्चन की ओर। अब ये देखिए, एक अच्छा प्रश्न आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा है, इसको आप लोग बिना पढ़े मत छोड़िएगा। चलिए देखिए क्या है। यदि किसी कूट भाषा में LAPTOP यानी लैपटॉप को 28 16 36 लिखा जाता है, DROUGH को 12 25 36 लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में MEMBER को आप किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी मेंबर को। तो चलिए लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। तो पहले यहाँ तो लिखना पड़ेगा आपको, L है, L का प्लेस वैल्यू 12, A है, A का प्लेस वैल्यू 1, P है, P का प्लेस वैल्यू 16, T का 20, O का 15 और P का 16। इतना है आपको शुरू में दे रखा है इसने, ठीक। अब इसको आप क्या करेंगे, 28 16 36 कैसे लाएंगे वहाँ से। तो 28 16 36 कैसे आएगा आप देखिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 16 है, ये दोनों को अगर आप आपस में जोड़ देंगे तो आपको 28 मिल जाएगा, ठीक है। वही यहाँ 28 है, यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 15 है, इसको आप जोड़ देंगे तो आपको 16 मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए 16 है, यहाँ 20 है, जोड़ देंगे तो आपको 36 मिल जाएगा। समझ रहे हैं, फर्स्ट वाला जोड़ना है, लास्ट वाला जोड़ना है, फिर सेकंड जोड़ना है, फिर सेकंड जोड़ना है, इधर से थर्ड वाला तो इधर से विपरीत से थर्ड वाला, तो 28 16 36 आ गया। क्या वही चीज़ इसमें भी लागू होता है, वो आप देख लीजिए। डी का हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं, डी का लिखेंगे यहाँ पर 4, आर का लिखेंगे 18, ओ का लिखेंगे 15, यू का लिखेंगे 21, जी का लिखेंगे 7, एच का लिखेंगे 8। अब देखिए इधर से फर्स्ट इधर से लास्ट क्या हो जाएगा, 8 4 जोड़ देंगे तो 12, ये 18 और 17 कितना हो जाएगा 25, फिर इधर से थर्ड और इधर से थर्ड 21, 15 और 21 कितना हो जाएगा यानी 36। देखिए 12 25 36 है ना, यहाँ पर 12 25 36 का रुक गया कलम, 12 25 36, ठीक। तो अब वही आपको इसके साथ करना है, लेकिन हाँ ध्यान रहे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा ही सॉल्व करेंगे। अगर आंसर नहीं आ रहे, देखिए आपको यहाँ पर 2 में दिखाई दे रहा होगा सेम 31 10, यहाँ भी 31 10, तो अब आपको तीनों चेक करना पड़ सकता है क्योंकि ऑप्शन सिमिलर दे दिया है, तो हम तीनों चेक कर लेंगे। चलिए करते हैं, कैसे हम साफ करें। अब इतना सा ध्यान में रख लीजिएगा कि फर्स्ट वाला जोड़ा है और लास्ट वाला फिर इधर से सेकंड, फिर इस तरफ से सेकंड, फिर इधर से, वो आपको याद अब हो गया होगा। अब हम इसको हटाते हैं, जगह कम रहता है हमारे पास। चलिए अब हम इसको लिखते हैं, एम का प्लेस वैल्यू 13, ई का 5, एम का फिर 13, बी का 2, ई का 5, आर का 18। अब क्या करना है, इधर से फर्स्ट इधर से लास्ट को जोड़ देना है, तो 18 13 31 हो जाएगा, फिर इधर से सेकंड इधर से सेकंड 5 5 10 हो जाएगा, फिर इधर से थर्ड इधर से थर्ड 13 2 15 हो जाएगा। तो किस में है 31 10 15, देखिए बोले थे ना शुरू में कि सिमिलर है तो हो सकता है यही होगा। तो 31 10 और 15, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी की ओर जा रहा है, ऑप्शन बी सही होगा। अच्छा लॉजिक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर। चैनल को आप लोग नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी को एक सही दिशा दीजिए और एग्ज़ाम के लिए एकदम तैयार रहिए। चलिए इसको सोल्व कर लीजिए। विषम का
चयन करें। और आप लोग लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। देखिए क्या है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, सिंधु है। क्या आंसर लगाना है आप लोग इसका, क्या लगाएंगे? विषम कौन है इसमें? गंगा भी हिमालय से निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी हिमालय का पार्ट से वहीं से निकलता है, सिंधु भी हिमालय का पार्ट है, लेकिन आपको गोदावरी जो है ना, ये हिमालय से नहीं निकलता है। आप लोग जानते होंगे जीके में तो ठीक है, नहीं तो आप इसको देख लीजिए इसका ओरिजिन कहाँ है, क्योंकि अपने से देखेंगे थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक, चलिए, या फिर आप लोग जानते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, जानने का तो जानता है यहाँ स्टूडेंट। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु सब एक ही जगह से निकलता है, हिमालय से, मतलब हिमालय पर्वत से। एक जगह मतलब ये नहीं कि मतलब एक ही जगह से, नहीं, हिमालय से। मेरा कहने का मतलब इस संदर्भ में यही है कि हिमालय से, लेकिन गोदावरी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ये विषम हो जाएगा। आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।